Hello students, today we are going to do the exercise of class 12th. The book name is Spectrum. It is the textbook, lesson number 4, part 2 of Wonderful World. Wonderful World poem हम already पढ़ चुके हैं. उसके बाद ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन एंड आंसर मीनिंग्स वो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं. फर्स्ट वी विल डू द वर्ड पावर. Our question says WH at the beginning of a word often suggests the movement of air. WH जब किसी शब्द के आरंभ में होता है तो अधिकतर हमें एयर के मूवमेंट के बारे में बताता है. एयर यानी हवा का मूवमेंट, उससे संबंधित कैसी आवाज़ आती है उस साउंड के बारे में बताता है. एग्जाम्पल विसल, लास्ट में देखें विसल, WHISTLE. विसल में WH स्टार्टिंग में ही है तो इसका अर्थ होता है अ हाई पिच नॉइस मेड बाय फोर्सिंग एयर. एक बहुत तेज साउंड की आवाज़ जो हवा के फोर्स के साथ फूंकने से उत्पन्न होती है. कैन यू मैच वॉट द अदर WH वर्ड मीन. अब हमको नीचे कुछ टेबल पे WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स दिए हुए हैं कॉलम ए पे, और उसका मीनिंग जो दिया हुआ है कॉलम बी पे, जो हमको मैच करना है. तो पहला जो शब्द है हमारा वो है विस्पर. विस्पर यानी होता है, तो हमारा पहला वर्ड है विस्पर. विस्पर ये मैं पहले भी आपको लेसन की मैं बता चुकी हूँ कि विस्पर यानी होता है फुसफुसाहट. टू से समथिंग वेरी क्वाइटली यूजिंग योर ब्रेथ. ये लास्ट वाले से मैच करेगा, अपना ए कॉलम का फर्स्ट वाला लास्ट वाले वर्ड से मैच करेगा कि किसी बहुत धीरे से सांसों का उपयोग करते हुए कुछ किसी के कान में कहना. फिर है वर. वर जो है इसका अर्थ होता है साउंड लाइक अ बर्ड. ये नीचे से दूसरा वाला साउंड लाइक ए बर्ड्स विंग मूविंग रैपिडली. जब पक्षी बहुत तेज़ी के साथ उड़ते हैं तो जो उनके पंखों की फड़फड़ाहट है, हिंदी में अपन फड़फड़ाहट बोलेंगे, वो साउंड होता है वर. फिर है विज. विज मतलब होता है मेक द साउंड ऑफ समथिंग रशिंग थ्रू एयर. ऊपर से पांचवा नीचे से तीसरा. मेक द साउंड ऑफ समथिंग रशिंग थ्रू एयर. कोई भी चीज़ जो हवा के बीच से गुजरती है तेजी के साथ, उसको बोलते हैं विज. फिर है व्हीज. व्हीज का अर्थ होता है ब्रीद नॉइजिली. ब्रीद नॉइजिली ऊपर से चौथा. ब्रीद नॉइजिली स्पेशली विथ अ विस्लिंग साउंड इन द चेस्ट. जिसको हम खर्राटे वगैरह बोलते हैं, तेज यानी सांस लेते हैं लेकिन उसके साथ एक सीटी की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं व्हीज. फिर है विप. विप यानी होता है, ये फर्स्ट वाले से मैच करेगा, हिटिंग विथ अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ लेदर विच मेक्स अ साउंड व्हेन मूव्स थ्रू एयर. नेक्स्ट है कोड़ा. विप यानी कोड़ा होता है. फिर बचा एक लास्ट वर्ल. वर्ल यानी होता है टू मूव अराउंड वेरी क्विकली. बहुत तेजी के साथ गोल गोल घूमना. आपने सुना होगा वर्लपूल, एक वॉशिंग मशीन आती है, उसमें भी वर्ल यानी भंवर बनता है. भंवर में जहाँ पानी या हवा तेजी से एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घूमती है, उसको बोलते हैं भंवर, वर्ल, है ना. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें. वर्ड पावर का क्वेश्चन नंबर बी. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. एक टेबल दी हुई है हमको जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउन यानी अपने को मालूम है नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग. और जो एहसास होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उन्हें भी हम नाउन के अंतर्गत गिनते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं. जैसे ब्यूटी. ब्यूटी यानी सौंदर्य, है ना. वंडर यानी आश्चर्य. होप यानी उम्मीद. फेथ यानी विश्वास. तो इन सब चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत गिनते हैं. 5 प्रकार की नाउन होती है, मालूम है अपने को. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड वन मोर, द फिफ्थ वन इज collective noun. So we have 5 kinds of noun. Once again I am repeating the name: proper noun, then
कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, अब हमें करना क्या है, ये जो नाउन दिए हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जो चीज़ हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं या एहसास कर सकते हैं, उन नाउन्स को हमको एडजेक्टिव में, वर्ब में और एडवर्ब में चेंज करना है। तो ये हमको पूरी टेबल दी हुई है। लेट्स डू कंप्लीट द टेबल। तो देखें, ब्यूटी का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। तो ब्यूटी का एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, वर्ब है ब्यूटीफाई। वर्ब यानी जो क्रिया बताते हैं, यानी कोई एक्शन बताते हैं, यानी सुंदर करना, ब्यूटीफाई। एडवर्ब यानी एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को बोलते हैं एडवर्ब। तो ये हो गया ब्यूटीफुली। सामान्यतः हम देख रहे हैं जो यहाँ पर कि एडजेक्टिव में ly यदि हम जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। दिस इज जस्ट अ जनरल प्रिडिक्शन, हमेशा नहीं होता पर सामान्यतः होता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा वंडर। वंडर यानी आश्चर्य, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, आश्चर्य से भरा हुआ, है ना। वंडर यानी आश्चर्य करना, वंडरफुली यानी आश्चर्यजनक रूप से। अगला शब्द है होप। होप यानी उम्मीद या आशा। तो इसका एडजेक्टिव बनता होपफुल यानी आशावान होना, है ना। वर्ब है होप, उम्मीद करना। और नेक्स्ट है होपफुली। होपफुली यानी उम्मीद से भरा हुआ। फिर है फेथ। फेथ यानी विश्वास, विश्वास, फेथफुल, विश्वास पात्र, विश्वास से भरा हुआ। इसका वर्ब नहीं होता है इसलिए क्रॉस ये पहले से हमको टेबल पे दिया हुआ था। नेक्स्ट इसका एडवर्ब होता है फेथफुली। तो हमने देखा जो जनरल प्रेडिक्शन हमारा वो कहता है कि जितने भी एडजेक्टिव हैं उनमें हमने ly जोड़ा और शब्द हमारा एडवर्ब बन गया। नेक्स्ट हम करेंगे मीनिंग। तो मीनिंग में देखें, सबसे पहला कॉलम है हमारा न्यू वर्ड्स का, नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी, नेक्स्ट है मीनिंग इन इंग्लिश और नेक्स्ट कॉलम है मीनिंग इन हिंदी। आप भी अपनी कॉपी में 4 कॉलम बना लें ताकि आपको शब्द को पढ़ने में और उसका सही मीनिंग जानने में दिक्कत नहीं होगी। पहला वर्ड है कर्ल्ड। फर्स्ट वर्ड इज कर्ल्ड। कर्ल्ड मतलब सराउंडेड यानी घिरा हुआ। ये धरती घिरी हुई है पानी से, उसके लिए यूज़ किया गया था कर्ल्ड। फिर है ड्रेस्ड। ड्रेस्ड यानी होता है ड्रेस्ड, क्लोथेड कपड़े पहने हुए, सजे हुए। क्लोथेड यानी कपड़े पहने हुए, ड्रेस्ड यानी वही सजा हुआ। वर्ल। वर्ल यानी होता है टू मूव अराउंड क्विकली या स्पिन, एक ही दिशा में शीघ्रता से घूमना। चक्कर या घूर्णन भी बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था वर्ल यानी होता है भंवर का बनना, चाहे वो हवा का भंवर हो चाहे फिर पानी का भंवर हो। फिर है नोड। नोड यानी होता है टू मूव वंस हेड अप एंड डाउन इन एग्रीमेंट, सिर को हाँ या सिर को ऊपर नीचे हिलाना। यहाँ पर जो पोयम में नोड यूज़ किया है ये गेहूं की बालियों के झूमने के लिए किया है। गेहूं की बालियाँ जो ऊपर रहती हैं, जो हवा में हिलती हैं, उसके लिए यूज़ किया है झूमना। क्लिफ। क्लिफ यानी ए हाई एरिया ऑफ रॉक विथ अ स्टीप साइड, यानी चट्टान का एक ऊंचा वाला हिस्सा जिसकी साइड जो है बिल्कुल सीधी रहती है। सामान्यतः ये किसी नदी या झील के किनारे पर रहती हैं ऊंची चट्टानें, जिसको बोलते हैं क्लिफ। फिर है आइल। आइल में आप देख रहे हैं एस साइलेंट है। आइल स्मॉल आइलैंड। आइल मतलब होता है स्मॉल आइलैंड यानी छोटा द्वीप। छोटे द्वीप को हम बोलते हैं अपनी सामान्य भाषा में टापू। फिर है डॉट। डॉट। डॉट यानी अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटी चीज़। यहाँ पर पोयम में डॉट मनुष्य को बोला गया है, ये जो बिंदु रूप है और तुच्छ, महत्वहीन, इसलिए यहाँ पर डॉट यूज़ किया गया था। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इन कॉम्प्रीहेंशन आप कितना समझे हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ? धरती का आभूषण क्या है? आंसर है द अटायर ऑफ द अर्थ इज़ द वाटर ऑफ द सी एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड। धरती का आभूषण है समुद्र का पानी और धरती का हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ अ फ्रेंड? पोएट धरती को मित्र क्यों मानते हैं? आंसर है द पोएट रिगार्ड्स अर्थ एज अ फ्रेंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस फूड एंड वाटर टू लिव ऑन एज वेल एज परमिट्स सिटीज़ एंड गार्डन्स टू ग्रो ऑन इट। पोएट धरती को मित्र इसलिए मानते हैं क्योंकि यह हमें भोजन और पानी देती है ताकि हम जीवित रह सकें, और साथ ही ये परमिट करती है यानी अनुमति देती है कि शहरों का और बागीचों का निर्माण हम इसके ऊपर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द पोएट ट्रेम्बल? क्या चीज़ है जो पोएट को डर से कांपने पे मजबूर करती है? आंसर है द थॉट ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द अर्थ मेक्स द पोएट ट्रेम्बल। धरती की महानता का विचार ही पोएट को कांपने पर, डरने पर मजबूर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन? क्या चीज़ है जो पोएट को ये सोचने पे मजबूर करता है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है? यहाँ पर ध्यान दें, मैंने गॉड लिखा है, सेंटेंस के बीच में आया है गॉड, बावजूद उसके गॉड का जी कैपिटल रखा है। तो जब भी कभी आप ईश्वर के लिए कोई शब्द लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही होगा, चाहे आप नाम लिखें, चाहे ईश्वर के लिए ही अथवा शी का यूज़ करें। हमेशा आपको ईश्वर के लिए जो भी शब्द यूज़ कर रहे हैं उसका पहला अक्षर कैपिटल रखना है, जैसे सेंटेंस के बीच में आया हो तब भी। तो मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ऐसा सोचने के लिए पोएट को क्या चीज़ मजबूर करती है? आंसर है द पोएट थिंक्स दैट मैन इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन बिकॉज ही इज़ द ओनली वन हु कैन लव एंड थिंक। पोएट सोचता है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है क्योंकि मनुष्य ही वह प्राणी है और एकमात्र प्राणी है, ओनली वन हु कैन लव एंड थिंक, जो प्यार कर सकता है, जो सोच सकता है, विचार कर सकता है, जिसमें सोच एवं विचार की क्षमता है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, ये आपके एग्ज़ाम के बहुत काम आएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।